हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे राइट टू सेफ्टी के बारे में। ये एक कंज्यूमर राइट है। हमारी कंट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर भी ये मेंशन्ड है। तो ये राइट क्या होता है, उससे भी पहले हम जानेंगे कि कंज्यूमर क्या होता है। तो हम सभी एक कंज्यूमर हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ गुड्स बिक रहे हैं, कुछ सर्विसेज बिक रही हैं। उन गुड्स और सर्विसेज को जब हम अपने लिए यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम एक कंज्यूमर कहलाते हैं। तो एक कंज्यूमर की क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 समझाता है या कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया बताती है। अब राइट टू सेफ्टी ये एक फंडामेंटल राइट है हमारे कंज्यूमर राइट्स का। ये राइट क्या होती है, क्यों इतनी ज़्यादा एसेंशियल है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर राइट्स से। कंज्यूमर राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है? तो ये एक लॉ है जिसको हमारी गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री में अनैक्ट किया है एंड जिनके बेसिस पर कंज्यूमर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है। फिर आता है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल राइट्स, राइट टू सेफ्टी। तो सारे राइट्स एसेंशियल हैं बट ये एक फंडामेंटल फाउंडेशनल राइट है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है इंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर हार्मफुल और डेंजरस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हार्मफुल ना हो या वो डेंजरस ना हो, हमारी लाइफ को लेकर भी और हमारी प्रॉपर्टी को लेकर भी। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज द राइट टू सेफ्टी। अब जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं राइट टू सेफ्टी, वो क्या होता है? इट गिव्स कंज्यूमर्स द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैजार्डस। अब बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी सर्विसेज हैं, हर चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। अब कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत बेहतर होती हैं जिन्हें कंज्यूम करके हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारी नीड्स एंड वांट्स पूरी होती है, हमारी डिमांड जो है वो कंप्लीट होती है। कुछ गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूम करके हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। डेंजरस हो सकता है, हज़ार्डस हो सकता है, हमारे लिए हेल्थ इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। तो वो ऐसे गुड्स से बचने के लिए ही हमें राइट टू सेफ्टी का इंट्रोडक्शन कराया गया। अप्लाइज टू बोथ फिजिकल सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न्स। तो जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, जो सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो इंश्योर करने चाहिए कि हमारी फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ हमारी मेंटल सेफ्टी, उसके साथ-साथ हमारी जो हेल्थ की सेफ्टी है, वो सारी चीज़ें वो मीट अप कर सके, वो अश्योर कर सके, वो उतना ऑथेंटिक हो, राइट क्वांटिटी में हो, राइट क्वालिटी में हो, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता हो। नेक्स्ट कम्स स्पेशली रेलेवेंट इन सेक्टर्स लाइक फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर राइट टू सेफ्टी का ख्याल बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। अब ये राइट टू सेफ्टी का ख्याल रखेगा कौन? तो ये जो सेक्टर्स हैं, जो इनमें कंपनीज काम कर रही है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये अपने कंज्यूमर्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स की, अपने सर्विसेज की प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन करें। तो वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? फूड है, इलेक्ट्रॉनिक है, फार्मास्यूटिकल्स है एंड ऑटोमोबाइल्स है। और भी कई सेक्टर्स है बट मेजरली ये सेक्टर्स कवर करता है। फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट टू सेफ्टी प्रिवेंट्स द सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड फॉल्टी और हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो ये ध्यान रखने में हेल्प करता है, मार्केट को एनालाइज करने में हेल्प करता है कि सब स्टैंडर्ड गुड्स ज्यादा मार्केट में ना बिके, फॉल्टी गुड्स ना बिके एंड हार्मफुल गुड्स तो बिल्कुल भी ना बिके। क्यों? क्योंकि इससे कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करना पड़ सकता है। एनकरेजेस कंपनीज टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एनकरेज करती है कंपनीज को कि वो अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को और बेहतर करें ताकि जो कंज्यूमर्स उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं वो उनके पास रिटेन करें। उसके साथ साथ प्रॉपर तरीके से वो हर चीज को मैनेज कर सकें। प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी ठहराती है कि कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, अगर कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं और उसके कुछ इल इफेक्ट्स होते हैं तो कंपनीज रिस्पॉन्सिबल होंगी। एंड उसके साथ साथ कंपनीज के लिए ये मैंडेट करती हैं, कंपल्शन करती हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से मेंटेन करते रहें। नेक्स्ट कम्स एग्जांपल्स ऑफ राइट टू सेफ्टी। एक्सपायर्ड मेडिसिन, बाइंग अ मेडिसिन पास्ट इट्स एक्सपायरी डेट में हार्म हेल्थ। तो एज अ कंज्यूमर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम जब भी मेडिसिन को खरीदें तो उसे चेक करें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट एंड प्रॉपर तरीके से मेडिसिन को खरीदें। अगर मैं एक्सपायर्ड मेडिसिन खुद यूज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कंपनी पर क्लेम कर रहा हूँ कि मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हुई है, तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अगर
जो मेडिसिन्स हैं वो एक्सपायर्ड हैं, तो उन्हें यूज़ नहीं करना है, उन्हें परचेज़ नहीं करना है। फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स, अ शॉर्ट सर्किटिंग चार्जर मे कॉज़ इलेक्ट्रिक शॉक और फायर। अब जैसे चार्जर्स हैं, वायर्स हैं, केबल्स हैं, अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी है या कोई ऐसा मटेरियल है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो वो हमारे लिए डैमेजेस कॉज़ कर सकता है, पूरे इलेक्ट्रिक कनेक्शन को शॉर्ट सर्किट कर सकता है एंड फायर लगने की भी हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमें मेक श्योर करना है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीदें उनके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो एंड कंपनीज़ भी वो ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचें जिनके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हों, प्रॉपर चेक्स हों, जिसके थ्रू कोई भी कंज्यूमर को कोई भी इश्यूज़ फेस ना करना पड़े। अडल्टरेटेड फूड, कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड में लीड टू सीवियर हेल्थ इश्यूज़। अगर हम फूड खा रहे हैं जिसकी एक्सपायरी डेट जा चुकी है, जो सही स्टेट में नहीं है कि उसे कंज़्यूम किया जा सके, तो उस फूड के कंज़म्पशन से हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सही फूड को खाएँ, सही पैकेजिंग चेक करें, उसकी लेबलिंग्स पढ़ें एंड उसके थ्रू फिर अपना परचेज़ डिसीजन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लें। ऑटोमोबाइल रिकॉल्स, अ कार विथ फॉल्टी ब्रेक्स रिकॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर। अब कार कंपनी है, कार कंपनी ने अपनी कार्स मार्केट में लॉन्च की, कंज्यूमर्स ने उसे खरीदा एंड यूज़ करना शुरू किया। अब कंज्यूमर्स ने नोटिस किया कि उस कार के जो ब्रेक्स हैं दे आर फॉल्टी। अब इसकी कंप्लेंट्स हुई, ये कंप्लेंट के बेसिस पर ये कार कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितनी भी कार्स मार्केट में हैं, उन कार्स को वो वापस अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बुलाए या सर्विस सेंटर्स में बुलाए, प्रॉपर चेक करें एंड वो जो ब्रेक का इश्यू है, वो ब्रेक सिस्टम कंप्लीटली रिप्लेस करके एक बेहतर ऑथेंटिक ब्रेक सिस्टम उसमें अप्लाई करें। ताकि जो कंज्यूमर्स उसे यूज़ कर रहे हैं, उनके लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेजेस ना हो सके। नेक्स्ट कम्स कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब बीइंग अ कंज्यूमर हमारी राइट्स ही नहीं होती है, उसके साथ-साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। वो हैं चेक फॉर आईएसआई, एफएसएसएआई, एगमार्क एंड अदर क्वालिटी सर्टिफिकेशंस। अब जिन प्रोडक्ट्स पर सर्टिफिकेशंस होते हैं, उनके प्रॉपर सर्टिफिकेशंस हैं या नहीं, ये चेक करना कंज्यूमर का काम होता है बिफोर परचेज़। अवॉइड बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड डीलर्स। अब अनऑथराइज्ड डीलर्स आपको चीपर वेरिएंट्स प्रोडक्ट के दे सकते हैं, बट वो चीपर वेरिएंट्स उतने ज़्यादा ऑथेंटिकली काम करेंगे आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका काम बनता है कि अगर आप एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं एंड अगर उसके कभी भी कोई भी स्पेयर पार्ट्स आपको बदलने हैं, तो आप प्रॉपर ऑथराइज्ड डीलर से ही कंसल्ट करें एंड वो पार्ट्स लें ताकि आप सही तरीके से अपने प्रॉपर प्रोडक्ट की मेंटेनेंस कर सकें। रीड प्रोडक्ट लेबल्स, एक्सपायरी डेट, सेफ्टी वार्निंग्स। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्ट जब हम खरीद रहे हैं, तब उसके प्रॉपर लेबलिंग पढ़ना है, प्रॉपर सेफ्टी मैनुअल्स पढ़ने हैं एंड उसके साथ-साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, एक्सपायरी डेट्स एंड हर एक चीज़ से वाकिफ़ होना है। रिपोर्ट अनसेफ प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर फोरम्स और अथॉरिटीज़। अगर प्रोडक्ट्स अनसेफ हैं, अगर प्रोडक्ट्स डैमेजेस कॉज़ कर सकते हैं, तो उन्हें प्रॉपर अथॉरिटीज़ तक आपको रिपोर्ट करना है, प्रॉपर कंज्यूमर फोरम में रिपोर्ट करना है, ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट मेजर्स सपोर्टिंग राइट टू सेफ्टी। अब गवर्नमेंट क्या-क्या मेजर लेती है राइट टू सेफ्टी को सपोर्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एनफोर्सेस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो बेसिकली फोकस करता है कि प्रॉपर क्वालिटी सर्टिफिकेशंस दिए जाएँ उन प्रोडक्ट्स को जिनके थ्रू कंज्यूमर्स बहुत ही ज़्यादा उन्हें यूज़ करते हैं एंड कंज्यूमर्स की सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होता है उन प्रोडक्ट्स को लेकर। एफएसएसएआई एंश्योर सेफ्टी इन फूड प्रोडक्ट्स। तो ये डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है जो इंश्योर करता है कि जो फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं वो सही हैं, उनके प्रॉपर टेस्टिंग हुई है एंड उन्हें सही सर्टिफिकेशन देकर मार्केट में लॉन्च करता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया रेगुलेट्स मेडिसिन एंड ड्रग्स। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का काम ये होता है कि वो मेडिसिन्स के प्रॉपर पैकेजेस, प्रॉपर बैचेस, हर चीज़ चेक करें, प्रॉपर टेस्टिंग्स चेक करें, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस चेक करें एंड उसके बाद उन्हें मार्केट में रिलीज़ करें फॉर सेल। कंज्यूमर हेल्पलाइंस एंड ऑनलाइन पोर्टल्स भी होते हैं कंप्लेंट्स के लिए। एग्जांपल एनसीएच, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो ये कंज्यूमर्स के लिए ही बनाए गए हैं। अगर कंज्यूमर्स को अपनी समस्याएँ रीच करानी है प्रॉपर डिपार्टमेंट्स तक, गवर्नमेंट तक, तो ये उन पोर्टल्स के थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट कम्स केस स्टडी मैगी नूडल्स कंट्रोवर्सी 2015। अब ऑलमोस्ट
आप लोगों ने ये सुना ही होगा, मैगी नूडल्स का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हमारी कंट्री इंडिया में हुआ था, जहाँ पर कंप्लीटली गवर्नमेंट ने उसके प्रोडक्शन पर, उसकी सेल्स पर बैन लगा दिया था एंड जिसके थ्रू उसकी प्रॉपर टेस्टिंग कराई गई, प्रॉपर उसके ऊपर रिपोर्ट्स फाइलिंग की गई, प्रॉपर तरीके से उसका पूरा केस स्टडी को एनालाइज़ किया गया एंड जिनके बेसिस पर हमें पता चला कि वो कितना बड़ा हेल्थ हैज़ार्ड हमारे लिए हो सकता था एंड कई लोगों के लिए हुआ भी। बैन ड्यू टू एक्सेस लेड कंटेंट। तो जब चेक किया गया मैगी नूडल्स के पैकेट को तो देखा गया, उस टेस्टिंग में पाया गया कि मैगी नूडल्स में लेड का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है एंड जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। वायलेशन ऑफ कंज्यूमर सेफ्टी। अब ये कंप्लीटली एंड क्लियरली एक वायलेशन था कंज्यूमर सेफ्टी का, बिकॉज़ ये कई ज़्यादा हेल्थ हैज़ार्ड्स कॉज़ कर सकता था, लॉस ऑफ लाइव्स भी कॉज़ कर सकता था। लेटर रीलॉन्च्ड आफ्टर रिगरस टेस्टिंग। तो नेस्ले कंपनी ने अपने जितने भी मैगी के प्रोडक्ट्स थे उन्हें वापस बुलाया, उन्हें डिस्ट्रॉय किया एंड उसके बाद कंप्लीटली नए तरीके से अपना प्रोसेस पूरा चेक किया, प्रोसेस मेंटेन किया, रीलॉन्च किया। रीलॉन्च के पहले भी प्रॉपर तरीके से सही टेस्टिंग कराई एंड उस टेस्टिंग के रिजल्ट्स के बेसिस से गवर्नमेंट ने उन्हें रीलॉन्च करने का मौका दिया एंड मार्केट में वापस से मैगी नूडल्स की वापसी हुई। रेज़्ड अवेयरनेस अबाउट द फूड सेफ्टी। तो ये अवेयरनेस इस एग्ज़ाम्पल ने भी कॉज़ किया, इस केस ने भी कॉज़ किया कि लोगों को समझ में आए कि जो वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही हों एंड जो प्रोडक्ट्स वो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, एज़ अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी बेहतर हो। हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट। पहले विजिट करना है आपको www.consumerhelpline.gov.in और आप कॉल भी कर सकते हैं 1800111400 पर। फाइल अ कंप्लेंट विद द डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कंज्यूमर कमीशन। अब ये कंज्यूमर फोरम्स हैं, कंज्यूमर कमीशंस हैं, जहां पर आप अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई इंजस्टिस हुई है रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोवाइड प्रूफ, बिल, प्रोडक्ट फोटोज, पैकेजिंग एक्सेट्रा। अब जो भी एविडेंसेस आपके पास मौजूद हैं उस प्रोडक्ट को लेकर, उस सर्विस को लेकर, वो सारी चीज़ें आप मेंटेन करें एंड वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें इन रिस्पेक्टिव फोरम्स या इन रिस्पेक्टिव कमीशंस को, ताकि उसके खिलाफ वो सही तरीके से कार्रवाई कर सके। नेक्स्ट कम्स कंक्लूजन। राइट टू सेफ्टी इज अ वाइटल शील्ड फॉर एवरी कंज्यूमर। अब ये शील्ड है, ये प्रोटेक्ट करता है आप सभी को, कंपनीज को। ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रखता है कि वो सही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें, सही सर्विसेज लोगों को दें, जिनके थ्रू लोगों को कोई भी दिक्कतें फेस ना करना पड़े। स्टे अवेयर, मेक इन्फॉर्म चॉइसेस एंड रेज योर वॉइस अगेंस्ट अनसेफ प्रैक्टिसेस। तो आपको अवेयर रहना है, इन्फॉर्म चॉइसेस लेनी है, चीज़ों को समझना है, प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस को समझना है एंड उसके बेसिस से ही अपना डिसीजन लेना है कि आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम करनी है या नहीं। रिमेंबर, एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर इज एन एम्पावर्ड कंज्यूमर। अब जिस कंज्यूमर को सही तरीके से प्रोडक्ट्स की जानकारी होगी, सर्विसेज की जानकारी होगी, वो एक बेहतर डिसीजन ले पाएँगे उन प्रोडक्ट्स को कंज़्यूम करना है या उन सर्विसेज़ को कंज़्यूम करना है एंड वही कंज़्यूमर्स बेसिकली एम्पावर्ड कंज़्यूमर्स होंगे बिकॉज़ वो अपनी कंप्लीट नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट राइट टू सेफ्टी इन कंज़्यूमर राइट्स इन इंडिया। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये राइट समझ में आया होगा। फिर भी आपके अगर कोई कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज़ हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। ऐसे ही कई राइड्स इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।